किंग ब्रेक आपको एक्सीडेंट टाइम पे बचा सके ऐसा कुछ भी नहीं है इस गाड़ी के अंदर, वो एकदम ही चेंज हो गया है। बाकी यही एक सबसे बड़ी कमी मेरे को लगी स्कॉर्पियन में, जो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक देने के बाद, क्योंकि अपन जैसे गाइस फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। आज अपन लेके आए हैं दूसरी स्कॉर्पियन। जो कार्बन एडिशन की वीडियो देखते हैं आपको काफ़ी टाइम हो गया था कि भाई कार्बन एडिशन में ये आता है, कार्बन एडिशन का अलॉय ब्लैक है, इंटीरियर ब्लैक है, सब कुछ वो XYZ जो भी उस गाड़ी के अंदर था मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर चुका। अभी अपने पास दूसरी गाड़ी है जो कि अराउंड मेरी गाड़ी लेने के 5-6 महीने बाद ली गई है ये गाड़ी। ये भी Z8L है, जिसके अंदर स्कॉर्पियन ने अडास फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंदर आप देख सकते हो ये रहा अडास का फ्यूचर। और ये है Z8L जो कि कार्बन एडिशन जब आया था मिड के अंदर उसके जस्ट बाद आई थी। तो ये है उसकी साइड प्रोफाइल, क्योंकि इसके अंदर जो गाड़ी के अंदर जो मोटा मोटा जो डिफ्रेंशिएट है ना, जो कार्बन एडिशन और ये नॉर्मल जो स्कॉर्पियन है उसके अंदर आपको एक बार ब्रीफली बता देता हूँ। एक सबसे बड़ी चीज़ इसकी लाइट्स के अंदर डिफरेंस है। इसकी लाइट्स थोड़ी वाइटनेस है, उसकी थोड़ी ब्लैकिश है। बाकी ये जो सिल्वर फिनिश दे रखी है कंपनी ने, इसके अंदर भी थोड़ा डिफरेंशिएट है। इसकी थोड़ी ग्लोसी ज़्यादा है, उसकी ग्लोसी कम है। बाकी और दूसरी चीज़ सबसे जो अलग जो गाड़ियों को बनाती है वो है इनके अलॉय व्हील। आप देख सकते हो इसमें जो डायमंड कट अलॉय आते हैं वो हैं, जो रेगुलर स्कॉर्पियन जो 2022 मॉडल से जब भी ये लॉन्च हुई थी तब से लेके अभी तक जो आ रहे हैं कंटिन्यू ये वही हैं, जो एकदम बेसिक हैं गाड़ी के अंदर Z8L के अंदर। बाकी बात करें बैक प्रोफाइल की, तो बैक प्रोफाइल के अंदर जो कार्बन एडिशन है उसकी लाइट्स थोड़ी ब्लैक है, इसकी एकदम जो रेडिश आती हैं वो है। लाइट्स में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है, कोई इतना नहीं है कि आप अगर साइड बाई साइड खड़ी करोगे ना गाड़ी को तभी आप कंपेयर कर पाओ। बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर के अंदर जो क्या क्या डिफरेंस है अपन कंपेयर करें तो कार्बन एडिशन से, तो भाई ये है कुछ डिफरेंस। इसका इंटीरियर दिखता है कुछ ऐसा, जिसके अंदर ब्लैक और ब्राउन कॉम्बिनेशन दो के साथ ये जो स्कॉर्पियो एन के अंदर जो इसका जो प्राइमरी लुक है ना वो यही है। जो स्कॉर्पियो एन लॉन्च हुई थी तब भी ब्राउन और ब्लैक एडिशन के साथ लॉन्च हुई थी और अभी तक भी ये कंटिन्यू चल रहा है। बाकी अगर आप कार्बन एडिशन लेते हो तब आपको ब्लैक मिलता है। ये है कुछ इंटीरियर गाड़ी का, जो कि इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक और जो अडास आने के बाद जो गाड़ी के अंदर जो बदलाव है। अभी मैं आपको एक बार मोटा मोटा बताता हूँ कि गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो कि चेंज हुई है जो पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रिक आने के बाद। तो भाई सबसे पहले जो क्लस्टर है, जो गेयर बॉक्स जो आता है वो चेंज हो गया। अभी अपन को जैसे ये सेम मिलता है, ये मिलता है, अभी जस्ट ये एक ऐड हो गया। और ये एक की होल्डर जो कि चाबी वाबी रखने के लिए बना दिया कंपनी ने, जो कि ये ठीक मेरे को लगा, क्योंकि मैं काफ़ी बार अपनी गाड़ी चलाता हूँ तो मेरे को चाबी रखने के लिए वाटर होल्डर के अंदर जो आता है ना इसमें चाबी रखनी पड़ती है। अभी ये कोई इश्यू नहीं है, पर कोई नहीं, ये ठीक है। बाकी बात करें इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर तो भाई इसमें कोई बदलाव नहीं है। ये जो कंपनी से पहले आता था सेम वैसा ही आता है, वही फीचर इसके अंदर है और वही फीचर उसमें भी है। बात प्रेस ओके, अब प्रेस करते देखो ऊपर ही आपको दिखेगा ये ड्राइविंग असिस्टेंट्स, इसके ऊपर क्लिक करो और जो आपको फीचर मिलते हैं वो है ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, जो कि इस गाड़ी के ओनर ने ऑफ कर रखा है। तो भाई मैं आपको एक बार ये जो डेली रूटीन वाले जो है ना वो बता रहा हूँ, जिसके पास ये गाड़ी है उन्होंने ऑफ कर रखा है। अभी अपन वापस से जाते हैं, गए ड्राइविंग असिस्टेंट्स और लेन कीप लेन असिस्ट, ये भी देखते हैं, ये भी ऑफ है। तो भाई मेरे को लगता नहीं है कि भाई ये वर्थ इट है स्कॉर्पियो एन जैसी गाड़ियों के अंदर कंपनी अडास को जो फ्यूचर अपन को देती है। भाई जेन्युइन में मेरे को नहीं लगता कि ये फ्यूचर थोड़ा वर्थ इट होगा स्कॉर्पियो एन के लिए, क्योंकि क्रूज कंट्रोल में मान सकता हूँ कि एक टाइम के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि अपन जब भी लॉन्ग ट्रैवल करते हैं तो ये काम आ सकती है। बाकी मेरे को लगता नहीं है कि अडास वगैरह का कोई फीचर और भी कोई यूज़ करता होगा। अब अपन बात करें ना, 100 में से 95 लोग अडास को ऑफ ही रखते हैं भाई, और लेन असिस्ट को भी ऑफ रखते हैं। उनको मतलब ही नहीं है भाई उन चीज़ों से, क्योंकि स्कॉर्पियन लेते हैं मर्द आदमी गाड़ी। उनको जब जब बंदे को कंफर्ट चाहिए, फ्यूचर चाहिए, अडास चाहिए, भाई वो एक्सयू लेता है, वो लेता ही नहीं है एन, क्योंकि स्टेबल गाड़ी लेंगे फिर वो। अभी एन स्टेबल भी नहीं है, बॉडी रोल भी ज़्यादा है, तो फिर अडास कोई मतलब का भी नहीं बनता इस गाड़ी के अंदर। इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ आती है वो है कि जो इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक है वो इस गाड़ी के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया था, क्योंकि मैंने अराउंड गाड़ी ली थी 2025 के अगस्त के अंदर और ये गाड़ी ली गई है 2025 के दिसंबर के करीबन। तो उस टाइम पे जो कंपनी है उसने अपग्रेड कर दिया था कि जो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है ये इंट्रोड्यूस हो गया था। दूसरा इसके अंदर अडास आ गया था, तो आप देख सकते हो अडास के लिए अडास 2.0 जो कि इसमें इंट्रोड्यूस हो गया। इसमें लेन असिस्ट वगैरह सब कुछ आता है आपको, ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम, लेन असिस्ट और जो ऑटोमेटिक जो आता है ना इसमें पार्किंग ब्रेक सिस्टम, ये भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है। वो इसी मॉडल के अंदर है, Z8L के अंदर। अभी प्रेजेंट के अंदर क्या है कि स्कॉर्पियन के अंदर वेरिएंट्स आ रहे हैं Z8T, जो कि पूरा सेम है Z8L के जैसे। उसमें भी सोनी के 12 स्पीकर आते हैं, इसमें भी सोनी के 12 स्पीकर आते हैं। वही 18 इंचज़ के अलॉय व्हील इसके अंदर भी मिलते हैं अपन को, और 18 इंचज़ के अलॉय व्हील ही अपन को Z8T के अंदर भी मिलता है। तो इतना कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते उसके अंदर। अगर आप बाहर से देखोगे तो उसके अंदर जो सबसे अलग चीज़ है वो है ये अडास। उस गाड़ी में ये नहीं मिलता आपको और इस गाड़ी में अडास आपको मिलता है। ये है
Z8T और Z8L का डिफरेंशिएट। बाकी भाई जो अडास वाली जो गाड़ी आती है, जो कि ये भी डीजल के अंदर है, तो एक बार इसका एवरेज चेक कराता हूँ आपको कि ये क्या माइलेज दे रही है। अभी जैसे अपन लेन असिस्ट पे जाएंगे, बैक किया, अभी जाएंगे अपन व्हीकल इन फ्यूल इन्फो पे जाने के बाद 11.2। अगर आप माइलेज देखोगे तो ये है 11.2 किलोमीटर, 105 किलोमीटर की रेंज है। आप अगर पेट्रोल देखोगे ना तो भाई ये काफ़ी है। अभी गाड़ी सर्विस पे है तो उस चक्कर में ये चीज़ दिखा रहा है। बाकी 11.2 का माइलेज दे रही है। मेरी जो स्कॉर्पियो है वो 13 तक देती है। बाकी इससे ज़्यादा जो डेली रूटीन के अंदर आप सोच रहे हो ना कि इससे ज़्यादा माइलेज आपको दे देगी, तो आप ये चीज़ मत सोचो भाई, क्योंकि स्कॉर्पियो को आप एकदम नॉर्मली चला नहीं सकते, और जब चलाओगे तो फिर लो ही मत भाई। इससे बेस्ट तो यही होगा। बाकी मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि भाई स्कॉर्पियो का जो डेली रूटीन का जो माइलेज है वो यही है, 10 से लेके 13, इससे ऊपर नहीं जाएगी। बाकी अगर किसी को दे रही है तो भाई कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपकी स्कॉर्पियो आपको 15, 16, 18 का माइलेज दे रही है। बाकी हमारी वाली तो नहीं देती भाई। गाइस अपन एक चीज़ टेस्ट करते हैं। गाड़ी के अंदर की जो पार्किंग ब्रेक है उसको अपन रखेंगे ऑन, और गाड़ी के अंदर डालते हैं गियर और गाड़ी को चलाते हैं। क्योंकि काफ़ी गाड़ियों के अंदर ये सीन ये फ्यूचर आता है कि जैसे आप गाड़ी चलाओगे, पार्किंग ब्रेक अगर इंगेज है ना तो वो अपने आप डाउन हो जाता है। तो अपन ने फर्स्ट गियर में डाल दी, पार्किंग ब्रेक इंगेज, और अपन चलाते हैं गाड़ी। ये दे दी इसने वार्निंग। बाकी कुछ बोला नहीं है गाड़ी के अंदर कि जो गाड़ी के अंदर से आवाज़ है। भाई गाड़ी हो गई है बंद, और ये अभी तक इंगेज ही है। अब अपन करते हैं इसको डाउन। जैसे अभी मैंने गियर, जो पार्किंग ब्रेक है ये किया मैंने डाउन, और गाड़ी करते हैं स्टार्ट। अभी जैसे अपन क्या करेंगे, गाड़ी को चलाएंगे, उसके बाद चलती गाड़ी में अपन ब्रेक इंगेज करेंगे कि जो गाड़ी के अंदर है वो क्या ये गाड़ी झटके से रुकती है या नॉर्मली जैसे रुकती है। जैसे गाड़ी अभी चल रही है, और नहीं भाई, ये एक बहुत बड़ी कमी है इस गाड़ी के अंदर कि जब आप पार्किंग ब्रेक चलती गाड़ी के अंदर इंगेज करते हो तो गाड़ी सिर्फ नॉइस करती है, जैसे गियर अटकते हैं ना उस तरीके की। बाकी पार्किंग ब्रेक आपको एक्सीडेंट टाइम पे बचा सके ऐसा कुछ भी नहीं है इस गाड़ी के अंदर, वो एकदम ही चेंज हो गया है। बाकी यही एक सबसे बड़ी कमी मेरे को लगी स्कॉर्पियो में, जो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक देने के बाद। क्योंकि अपन जैसे मैनुअल गाड़ी के अंदर जो पार्किंग ब्रेक है उसको इंगेज करते हैं तो भाई वो एक्सीडेंट टाइम पे भी जब अपन चलाते हैं ना उसको, तब वो इंगेज हो जाता है और गाड़ी थोड़ी स्पीड कम कर लेती है। पर इसमें तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है, वो सब कुछ ही खत्म कर दिया। तो ये भाई मेरे को ड्रॉबैक लगा स्कॉर्पियो का। बाकी आप मेरे को बताओ कि आपको क्या लगता है, ये ड्रॉबैक है या नहीं। जो युवा जनरेशन है उसका सबसे बड़ा कमेंट मेरे को ये रहता है कि भाई स्कॉर्पियो के अंदर जो स्पीकर आते हैं वो क्या क्वालिटी देती है। भाई देखो, सोनी के इसमें भी 12 स्पीकर आते हैं। सोनी के जो भी Z8L और Z8T मॉडल है सभी में सोनी के 12 स्पीकर आते हैं। फिर भी अपन एक बार गाना टेस्ट करेंगे, क्योंकि आपने मेरी में भी सुन रखे हैं, और अपन आज जो अडास वाली जो गाड़ी है उसमें भी देखते हैं, क्या पता वोकल्स में थोड़ा सुधार किया गया हो या फिर कोई इम्प्रूवमेंट हुआ हो उसके अंदर। बने रहो, मैं गाना चलाता हूँ, वॉल्यूम करते हैं फुल, तो आवाज़ करते हैं फुल गाड़ी की, और बैक में रहेंगे अपन, क्योंकि जो बूफर आता है वो गाड़ी के पीछे है, और जो गाड़ी के अंदर जो सेटिंग कर रखी है वो सेम जो मैंने कर रखी है मेरी गाड़ी में वही है। यार आवाज़ थोड़ी मेरे को कम लग रही है। बाकी इसका बूट अपन करते हैं ओपन। तो भाई जैसा कि आप गाना सुन चुके हो कि क्या इसमें वोकल्स हैं, क्या आवाज़ है इसकी, अभी जैसे चेक कर लिया आपने। अभी मेरे को कमेंट में वो बताना कि इसके आपको ज़्यादा बेस्ट लगे या फिर मेरी वाले के। बाकी हैं दोनों में सेम वही 12 सोनी के स्पीकर इसमें है, वही 12 सोनी के स्पीकर मेरी में।